राज्य के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज करोड़ों रुपए की राशि यहां से उनके खाते में भेजने वाले हैं। मैं इस अवसर पर एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी तरफ अपनी हजारों हजार बहनें जिनके खाते में थोड़ी देर में 1000 रुपया पहुंच जाएगा, उनको भी बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देता हूं। आज हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि जब शिवराज सिंह जी का आगमन हुआ है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आते। आज ग्वालियर में 15 साल में जो विकास के काम हुए हैं वो कांग्रेस के 50 वर्षों पे पहले भी भारी थे, आज भी भारी है और आने वाले कल में भी भारी रहेंगे। आज जब उनका आगमन हुआ है तो 388 करोड़ रुपए की लागत के भूमि पूजन और लोकार्पण भी संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं ग्वालियर के नागरिकों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और विशेष रूप से शिवराज जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि ग्वालियर का मामला हो या और अन्य गांव का मामला हो, ये तो काम पैसे से भी सरल हो जाते हैं, लेकिन आज घाटी गांव की 344 करोड़ रुपए की पेयजल योजना, जिसमें लगभग 186 गांव को पानी पीने का मिलेगा, इस योजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। ये एक तौर से असंभव काम था जिसको शिवराज सिंह जी ने संभव करके दिखाया है। मैं इस मौके पर शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और घाटी गांव क्षेत्र की जनता की ओर से उनका बहुत धन्यवाद भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में महिला का स्थान देवतुल्य माना गया है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में भी गायत्री, दुर्गा, सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हमारे सांसारिक जीवन में भी अगर हम देखें तो महिला सृष्टि का जनक कहलाई है। अगर मां ना हो तो सृष्टि ही आगे ना बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ने ही ऐसे नेताओं को गढ़ा है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी संवेदनशीलता को कभी भूलते नहीं है। शिवराज सिंह जी का ही संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिन्होंने वृद्ध माताओं की चिंता की, जिन्होंने नई जन्म लेने वाली कन्याओं की चिंता की और आज लाडली बहना जिनकी संख्या प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख है, उनको भी 3000 रुपए तक की राशि प्रदान करने की योजना बनाकर जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इसके लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को, मध्य प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद किया जाएगा। इस अच्छे अवसर पर इस लाडली बहना योजना की किस्त डालने के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और शिवराज जी का हृदय। तो ये मत सोचना कि मैं तो गरीब हूं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे तुम गरीब थोड़ी हो, जिसका भैया हो साथ में वो बहना गरीब कैसे हो सकती है। उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फीस 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बता, कौन भरवाएगा? भैया उनका मामा भरवाएगा। मामा काय के लिए बनाऊं मैं? तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनका रोजगार काम धंधे की व्यवस्था, उसकी चिंता भी करेंगे। लेकिन एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ भाई बहन की बात। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है। एक बात और, कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही कि नहीं? बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5000 आ गए, 6000 आ गए, कहां से दे दें भैया? अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं है,
इतने बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं बताओ? तो अपने बिजली मंत्री भी यहाँ बैठे प्रदुम्न। अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनों के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस पे भी जरा जोर से ताली बजाओ। और बाद में, अरे अच्छे से सुन रही हो कि नहीं? बोल तो नहीं हो रही? तो और बोलूं तो सुनो, इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के जीरो कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए हैं, उनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। अरे इस पर भी ताली बजाओ ना, बजाई नहीं रहे। ये तो भाई बहन की बात हो रही है। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, जो सुविधाएं तुम्हें दी जा सकती है, देखो काय काय की जरूरत होती है। रोटी की, अनाज निःशुल्क, मकान की बनवाऊंगा। और कोई पे पट्टा नहीं होगा तो सुन लो, गरीब बहन गांव की हो चाहे शहर की हो, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक भी बनाएंगे। इतना टुकड़ा तो चाहिए कि रहने का घर अपना हो जाए, तो वो भी करेंगे। तो मकान हो जाए, रहने की जमीन हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो तो इलाज। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, राज्य सरकार उस पर सहयोग कर रही है। 3 करोड़ 60 लाख परिवार जुड़ चुके हैं और जो रह गए वो भी जोड़ के गरीब का इलाज भी बड़ी बीमारियों में फ्री में हो जाए, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। क्या बचा मेरी बहनों बताओ? जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी। लेकिन हमें भी मैंने कहा एक बात सम्मान की। सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर ब्याज में चलेंगे, ब्याज में चलेंगे। ऐसे दुष्टों को जीने का हक नहीं है। जितने दारू की दुकान के साथ आते थे सारे बंद, और आगे 50% से ज्यादा महिला अगले साल पहने कहेगी कि दारू की दुकान नहीं, तो वहां दारू की दुकान नहीं होगी। मेरी बहन, तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा। अब मैं एक बात अपनी सब बहनों को कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, मैं इतना काम कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा सगा भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ हूं कि नहीं? जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? तो आओ भाई और बहन मिलकर साथ चलेंगे। नारी शक्ति जागेगी। नारी शक्ति जगाना है। मैं कहूंगा नारी शक्ति जागेगी, आप कहोगी सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब तुम अकेली नहीं हो। नहीं, घुट घुट के जीना पड़ता था, कोई से कह नहीं पा रहे। अपना परिवार है, परिवार। सरकार थोड़ी परिवार चला रहा हूं, ये अपना लाडली बहना परिवार है, पूरा परिवार। लाडली बहना सेना भी बनी है, वो बहनें भी काम करेगी। तो हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। बोलो सही है? तो ये नारी शक्ति एक होना है। इसको जगाने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, ताकि बहनों की जिंदगी में खुशियां आए, हम सब संगठित रहें। ये 10 तारीख अद्भुत तारीख बन गई है। 10 तारीख, 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने वाला दिन। ये 10 तारीख, हर 10 तारीख को इकट्ठे होंगे। मैं हमेशा तुमसे बात करूंगा और एक कदम और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी से दुख तकलीफ दूर हो जाए। बोलो मेरे साथ तैयार हो काम करने को? इधर वाली बहनें भी तैयार हैं? तो अभी जब मैं पैसे डालने के पहले एक बार संकल्प दिलाऊंगा अपने अपने, और फिर बैठना है, फिर पैसे डालूंगा तब कार्यक्रम खत्म होंगे। अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ, सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। पूरे प्रदेश में जहां बहनें सुन रही है वो भी खड़ी हो जाए, और एक बहन दूसरे बहन का हाथ पकड़े, हाथ में हाथ लो, हाथ को हाथ से मिलाओ। एक बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ो। ये पूरा मीडिया भी देख ले, ये नारी शक्ति जाग रही है, ये सारी समस्याओं का हल है। बहनों पकड़ो एक दूसरे के हाथ में हाथ। तुम्हारा भाई साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ है। मेरे साथ संकल्प लो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई के साथ रहेंगे और अपने दुख तकलीफ दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलो भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब मेरी बहनों, एक अपील मेरी और, जो अपने लिए इतना काम करे
उसका साथ देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? और जो मुझे गाली देते हैं रोज पानी पी पी के कांग्रेस वाले, कोई उनके साथ जाएगा क्या? वो तबाह कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। तो आइए, भाई का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, और मैं काम नहीं करूंगा, तुम सब काम करोगी। बोलो, सब पहले काम करेगी तो नया मध्य प्रदेश और नई बहनों की जिंदगी बनेगी। मेरी बहनों, मैं यहां से कह रहा हूं आत्मा से कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए जीऊंगा। अब मेरी बहनों, मैं आप सबके खाते में 250 रुपया मैंने 27 तारीख को दिए थे, आज 1000 अभी डाल रहा हूं, और अक्टूबर से सीधे हर महीना 12,500 शुरू हो जाएंगे, 12,500 शुरू हो जाएंगे। अरे 10,000 तो तुम कमाओगी ना। और उसके बाद फिर कैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री